मैं प्रोफेसर आर के खटकर रिटायर्ड हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से कृषि जो एक्ट हैं 2020 इनके बारे में बातचीत करना चाहता हूं। मैं सबसे पहली वीडियो में इसकी खामियां और जो इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं उनके बारे में बात करूंगा, और दूसरी जो वीडियो है उसमें मैं इसकी जो खूबियां हैं इन बिल में या किसानों को क्या फ़ायदे हो सकते हैं उनके बारे में बात करूंगा। परंतु किसानों को फ़ायदे जब ही हो सकते हैं जब इन खामियों को दूर किया जा सके। अदरवाइज जो हैं ये जो भी एक्ट हैं 2020 जो एग्रीकल्चर में से रिलेटेड जो एक्ट पास किए गए हैं या लागू हुए हैं उनमें किसान को फ़ायदे जब ही हो सकते हैं जब इनकी कमियों को पूर्ति करते हुए, क्योंकि किसान जो हैं वो इतनी ठंड के अंदर जो आंदोलन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको भी इसमें खामियां नजर आती हैं, और जब तक वो खामियां दूर नहीं होंगी तो किसान को इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सबसे पहले जो पहला एक्ट है भाई, किसान को जो उसकी प्रोड्यूस बेचने का जो सहूलियत पैदा की जाती है जिसके तहत, उसमें सबसे बड़ी कमी तो ये है कि इसके अंदर कोई भी जो है रेगुलेशंस और रजिस्ट्रेशन नहीं है ट्रेडर्स की, क्योंकि कोई भी ट्रेडर या कोई भी कॉरपोरेट हाउस या कोई भी बिग हाउस वो पैन अपना रजिस्टर करवा कर और वो एग्रीकल्चर ट्रेड में किसान का उत्पादन खरीद सकता है, जिससे उनके ऊपर कोई किसी तरह की रेगुलेशन लागू नहीं होती, जिससे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जिसकी रिपोर्ट मीडिया के थ्रू आ भी रही हैं कुछ स्टेट से। दूसरा जो है स्मॉल होल्डिंग की वजह से, क्योंकि किसान जो है 85% जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स के हैं, उनके पास मार्केटेबल सरप्लस भी काफ़ी कम है, और वो ओपन मार्केट का जो है फ़ायदा लेने में कम उनके बेनिफिट होने के चांसेस लगते हैं, क्योंकि वो जो दूर दराज की मार्केट हैं, जो इंटरस्टेट जो सेल करने की जो प्रोविजंस मिला है उनको या फ़ायदा मिल सकता है, उसका फ़ायदा लेने में भी सक्षम कम है। और तीसरा जो है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ओपन मार्केट का बेनिफिट तभी मिलता है प्राइसेस का कम्पिटिटिव मार्केट हो। कम्पिटिटिव मार्केट तभी होती है जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हों, परंतु एग्रीकल्चर सेक्टर में लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सेलर्स हैं, और जो बायर्स हैं वो पहले भी काफ़ी कम होते थे। हर एक मार्केट में 10-12 ही ट्रेडर्स रजिस्टर्ड होते थे जो कि कार्टल्स के थ्रू किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते थे, और किसान को जो है कंज्यूमर का वो ज़्यादातर प्रोड्यूस पर 30% से लेकर और 60-70% ही मिलता था, और बाकी जो है मिडिलमैन ही कमाता था। और इसमें भी क्योंकि जो बिग हाउसेज आएंगे और जो व्यापारी हैं या कॉरपोरेट हाउसेज हैं वो इतने लार्ज नंबर बायर्स के तौर पर आने के पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है, और इसमें ज़्यादा चांसेस ओलिगोपोली, जैसे कि पहले भी ओलिगोपोली मार्केट बनती थी और जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी जो है APMC एक्ट के तहत प्रोविज़न होने के बावजूद भी MSP का जो है बेनिफिट फार्मर्स को उसको एक मैक्सिमम प्राइस बना दिया गया, जिससे कि ओपन मार्केट में प्राइसेस को जो बढ़ने नहीं दिया गया था। इसलिए इसमें भी ज़्यादा चांसेस ओलिगोपोली के होने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं, और किसान को फ़ायदे की बजाय नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बिग हाउसेज हैं और बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं, वो कार्टल जो हैं वो की पॉसिबिलिटी यहाँ और पनप जाती है, क्योंकि थोड़ा नंबर है उनका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो व्यापार में भाग लेंगे। और जो ओपन मार्केट का सबसे बड़ा एग्जांपल हम बिहार से सीख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो बिहार की गवर्नमेंट ने 2006 में ही APMC एक्ट को ख़त्म कर दिया था, और वहाँ के किसानों को ओपन मार्केट का कोई बड़ा बेनिफिट नहीं मिला।
दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो एमएसपी का बेनिफिट है या एमएसपी पर जो है 6% फार्मर्स ही जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करते हैं, क्योंकि एमएसपी जो है लिमिटेड क्रॉप्स में ही गवर्नमेंट परचेज करती है, जैसे कि वीट है, राइस है, लिमिटेड क्वांटिटी जो है कॉटन की है, और थोड़ा बहुत बाजरा है या कोर सीरियल जो है उसमें भी बहुत कम क्वांटिटी परचेज की जाती है, या पल्सेज की काफ़ी कम क्वांटिटी परचेज की जाती है। इसलिए 6% फार्मर्स ही एमएसपी का बेनिफिट लेते हैं। पर हम अगर कंपैरिजन करें 94% जो बाकी बच गए फार्मर, वो ज़्यादातर ओपन मार्केट में प्रोड्यूस बेचते हैं एग्रीकल्चर में। और अगर हम देखें एग्जाम्पल ले सकते हैं पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान, जहां पर पेडी वीट रोटेशन मेजर क्रॉप्स का है पैटर्न, तो वहाँ के किसान ने ही बेनिफिट क्यों लिया? क्योंकि वहाँ किसान जो है काफ़ी मेहनत की किसान ने, और वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो वेल डेवलप्ड था, और जो प्रोक्योरमेंट होती थी वो इन स्टेट्स में वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से, और दूसरा जो इनकी किसानों की मेहनत जो रंग लाई कि इन्होंने डेफिसिट उससे सरप्लस में, जबकि हम नेट जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के एक्सपोर्टर बन गए हैं, वो सारी जो क्रेडिट है वो यहाँ के किसानों का और साइंटिस्ट का, और जो पॉलिसीज थी जो प्रोक्योरमेंट की या एमएसपी की, उसको जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा का किसान ही क्यों खुशहाल है कंपैरेटिवली। जो 94% फार्मर है दूसरी स्टेट्स का, वो इतना खुशहाल क्यों नहीं है? वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ के किसान को एश्योर्ड मार्केट मिली, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की एश्योरेंस मिली, और प्रोक्योरमेंट हुआ। और बाकी स्टेट्स में जो किसान को जो है वो बेनिफिट नहीं मिल पाया, जो एश्योर्ड मार्केट का और एश्योर्ड प्राइस का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसके तहत जो मिलता है किसान को। और इन एक्ट्स में जो फर्स्ट एक्ट है, इसमें भी कहीं ऐसा प्रोविजन नहीं है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कहीं भी फार्मर को गारंटी दी जा रही हो, या कहीं ऐसा प्रोविजन हो कि कोई भी व्यापारी, चाहे वो एपीएमसी एक्ट मार्केट से खरीदारी करता है या ओपन मार्केट से खरीदारी करता है, तो वो कहीं ऐसा प्रोविजन नहीं है कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पर नहीं खरीद पाएगा। और दूसरा ये है कि जैसे कहा जा रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेंगे और एपीएमसी भी रहेंगी, परंतु हम अपने जो भी एक्सपीरियंस से ये कह सकते हैं कि जब मार्केट में जो प्रोड्यूस है वो ओपन मार्केट में फार्मर्स का बिकने लग जाएगा, या कहीं से भी कोई भी ट्रेड हाउस या कॉरपोरेट हाउस, क्योंकि वहाँ कोई किसी तरह का टैक्स नहीं है और ना ही कोई फी है, तो इसलिए वो जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं या बिग हाउसेज हैं या ट्रेडर्स है, वो प्रीफर करेगा ओपन मार्केट में या एपीएमसी एक्ट की जो के तहत जो मार्केट हैं एग्रीकल्चर की, उनसे बाहर खरीदारी करने का। तो इसलिए यहाँ ये भी एक कमी है कि यहाँ जो है लेवल प्ले फील्ड नहीं है एपीएमसी मार्केट का और ओपन मार्केट या प्राइवेट मार्केट का। और इसमें और नुकसान एक यह है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होगा, जो गवर्नमेंट को मार्केट में फीस और जो रूरल डेवलपमेंट फंड वगैरह या मार्केट फी के तहत जो मिलता था रेवेन्यू, वो बंद हो जाएगा किसान, क्योंकि ज़्यादातर किसान के जो प्रोड्यूस है वो ओपन मार्केट में बिकनी शुरू हो जाएगी, जहाँ कोई किसी तरह का टैक्स या फी नहीं है। और दूसरा जो है नंबर ऑफ जो देयर इज नो गारंटी ऑफ यू कैन से एमएसपी, तो इसलिए इन एक्ट का जो है नुकसान अभी ज़्यादा दिख रहा है और फायदा कम दिख रहा है। तो अब दूसरे एक्ट पे आते हैं, उसकी भी जो खामियां हैं। दूसरा एक्ट में क्या है कि उसमें फार्मर्स को जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत एम्पावरमेंट और गारंटी, प्राइस गारंटी का जो प्रोविजन है वो दिया गया है, परंतु इसमें भी खामियां लगती हैं, क्योंकि एक इसमें कहीं भी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि गवर्नमेंट का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे नीचे कोई भी ट्रेडर जो है किसी भी तरह का जो एग्रीमेंट है
या कॉन्ट्रैक्ट है फार्मर के पास साथ नहीं कर पाएगा। तो एक तो ये कमी है इसके अंदर। दूसरा ये है कि कॉरपोरेट हाउसेज जो हैं वो उनके पास बड़ी लीगल टीम है, एक्सपर्ट हैं उनके पास, तो वो ज़्यादातर जो है कॉन्ट्रैक्ट की जो फॉर्मेट है वो ऐसा होगा या टर्म्स एंड कंडीशन है ऐसी होंगी कि वो ज़्यादा उनके फेवर में होंगी। और फार्मर्स के, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर्स इलिटरेट भी हैं और ज़्यादातर फार्मर्स अंडरस्टैंड भी नहीं करते, और वो इस जो भी इसके तहत बेनिफिट मिलना था इससे वंचित रह सकते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स हैं, कॉरपोरेट हाउस हैं, वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इसमें इस कानून के तहत भी। और इसमें लीगल जो है वो कहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि जो अगर मान लिया किसी तरह का डिस्प्यूट होता है कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म और फार्मर के बीच में, वो सिर्फ केवल एसडीएम कोर्ट और डीसी कोर्ट में ही अपना रिड्रेसल के लिए जा सकता है, तो जिसमें चांसेस इन्फ्लुएंस करने के बढ़ जाते हैं और फार्मर्स के एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। और जो है नए ही सबसे बड़ी जो कमी नज़र आती है बिजनेस एथिक्स की, क्योंकि कहीं ऐसा एक्ट में कोई प्रोविज़न ऐसा नहीं है या कोई रेगुलेशन ऐसा नहीं है कि जिससे कि कॉरपोरेट हाउस या लीगल ना जो भी ट्रेडर्स हैं या बिग हाउसेज हैं उनके ऊपर कोई लगाम हो कि उनको बिजनेस एथिक्स फॉलो करने के लिए बाध्य किया जा सके। क्योंकि हम देख चुके हैं, एग्जाम्पल देख चुका है, किसान भी देख चुका है और देश भी देख चुका है कि जो भी बिग हाउसेज हैं जैसे अडानी अंबानी वगैरह, उनके बिजनेस एथिक्स जो हैं वो काफ़ी उनके फेवरेबल हैं। जैसे कि उन्होंने गवर्नमेंट के जो भी कॉरपोरेट्स थे या गवर्नमेंट की जो पब्लिक अंडरटेकिंग थी, जैसे बीएसएनएल है और एफसीआई है, वो ये समझ लो कि आज बंद होने के कगार पर हैं। और इसी तरह अडानी के सामने अगर हम पब्लिक सेक्टर के जो भी थर्मल पावर प्लांट हैं वो भी नहीं टिक पाए हैं, जबकि वो तो गवर्नमेंट के थे। और एक छोटा किसान, एक जो जिसको इतनी नॉलेज भी नहीं है, वो कैसे टिक पाएगा। तो इसलिए इन जो कानून हैं इनमें काफ़ी खामियां लगती हैं। और तीसरा कानून जो है वो भी किसान के हित में नहीं लगता, क्योंकि उसके तहत जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है उसका प्रोविज़न हटा दिया गया है और उनको जो भी ट्रेडर्स हैं या कॉरपोरेट हाउसेज हैं जितना भी चाहें वो स्टॉक कर सकते हैं। तो इसमें भी जमाखोरी की और मुनाफाखोरी की बढ़ोतरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जो इससे मुनाफाखोरी और जमाखोरी से इन्फ्लेशन होगा उससे आम पब्लिक भी बुरी तरह त्रस्त हो जाएगी, होने के ज़्यादा चांसेस लगते हैं। और इसी तरह वहाँ भी तीसरे एक्ट के तहत जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होने के ज़्यादा स्मॉल एंड फार्मर्स होने की वजह से किसान सक्षम नहीं है कि वो इस बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें या जो अपना प्रोड्यूस है उसको कुछ समय के लिए रोक सकें, जिससे कि जब कभी प्राइसेस आगे फ्यूचर में बढ़ें उसका बेनिफिट ले सकें। इसलिए इसमें भी ट्रेडर्स और कॉरपोरेट हाउसेज के ही बेनिफिट नज़र आते हैं। अब मैं आता हूं कि इनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, क्योंकि जो किसान संघर्षरत है वो भी उम्मीद करता है, और एज ए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट या एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट होने के नाते मैं जो समझ पाया हूँ मैं इसके बारे में कुछ सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट एक्ट के बारे में, इसके बारे में क्या है कि एक्ट के अंदर ही प्रोविज़न होना चाहिए। सबसे पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो है वो प्रोविज़न एक्ट के तहत ही हो, एक्ट में लीगल उसकी वो हो, संवैधानिक होना चाहिए। एक लिखित देने से कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे कि कुछ मीडिया के थ्रू रिपोर्ट आती हैं कि गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी लिखित में देने के लिए तैयार है, परंतु जब आपने एग्रीकल्चर एक्ट बनाए हैं तो उसी में ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी जो है फार्मर की एक्ट में ही प्रोविज़न होना चाहिए।
लीगल सैंक्टिटी होनी चाहिए उसकी। दूसरा ये है कि जो ट्रेडिंग है वो बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना उसके ही रेगुलेशंस के करने के लिए फ्री कर दिया है अपने ट्रेडर्स को या कॉरपोरेट हाउसेज को। तो उनका कोई डिपॉजिट भी नहीं है, फार्मर्स उसमें नुकसान उठाएगा, क्योंकि जो भी किसी तरह का भी मान लिया डिस्प्यूट होता है तो वो बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ट्रेडर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके और उनका फार्मर्स का प्रोड्यूस लेकर बिना पेमेंट के किए या चेक देकर जो कि बाउंस हो सकते हैं, तो वो नुकसान किसान को ही होगा। और उसमें फिर उसको जो भी मान लिया एसडीएम वगैरह या डीसी कोर्ट में जाएगा तो वहाँ उनके इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो बड़े हाउसेज हैं और बड़े ट्रेडर्स हैं, पैसे वाले हैं, किसान उनके सामने कहीं टिक नहीं पाएगा। उनके पास लीगल टीम भी, एक्सपर्ट भी हैं। तो इसलिए किसान को इसका जो है एक नेशनल लेवल का एग्रीकल्चर रिड्रेसल ट्रिब्यूनल होना चाहिए, जिसके तहत जो है किसान अपना जो भी किसी तरह की मान लिया डिस्प्यूट है वो जस्टिस सीख कर सके। और किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में वायलेशन अगर कोई कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म करती है उसका भी जस्टिस वो इस ट्रिब्यूनल के तहत प्राप्त कर सके। और अगर मान लिया कोई किसी तरह की वो रहती है तो हाई कोर्ट में अपील करने का भी प्रोविजन एक्ट में ही होना चाहिए। और वहाँ क्या है कि कार्टल जो बना लेते हैं ट्रेडर्स या कॉरपोरेट हाउसेज, उसके लिए भी इसके अंदर कोई सेफ गार्ड जो है फार्मर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए कोई प्रोविजन होना चाहिए, जिससे उन पर कुछ लगाम लगाई जा सके कि वो कार्टल वगैरह करके किसान को नुकसान ना पहुंचा सकें। और कोई फंड होना चाहिए। किसान का मान लिया किसी तरह का भी लॉस होता है तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत तो कुछ परसेंटेज ट्रेडर से पहले ही जमा होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास या मार्केटिंग बोर्ड के पास, और उस फंड से ही फार्मर का जो लॉस अगर होता है किसी तरह का वायलेशन होने की वजह से या किसी तरह का डिस्प्यूट होने की वजह से, तो वो फार्मर का नुकसान जो है उसके तहत भरपाई की जा सके। और जो है किसान को कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट जो है वो मॉडल फॉर्मेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फॉर्मुलेट करके इसमें एक्ट में ही प्रोविजन होना चाहिए कि इस तरह का फॉर्मेट में, जिससे कि किसान को किसी तरह का नुकसान ना हो पाए, क्योंकि वो उसके पास किसी तरह की कोई एक्सपर्ट टीम नहीं है, लीगल टीम नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट तैयार करके और फार्मर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहिए, जिससे कि किसान का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और किसान का किसी भी तरह का क्वालिटी पैरामीटर्स पर आखिरी स्टेज पर जो है प्रोड्यूस रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। और अगर करता है कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म तो उसको उसकी नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। किसान को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी पैरामीटर जो हैं वो सभी मॉनिटरिंग के तहत जो भी सर्विसेज प्रोवाइडर है वो चेक करे और उन खामियों को दूर करवाए। अगर कहीं कोई खामियां हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान में क्वालिटी पैरामीटर्स या साइज के हिसाब से उसका रिजेक्शन नहीं होना चाहिए प्रोड्यूस का। और एक ऐसा प्रोविजन भी होना चाहिए, कई बार मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट मान लिया हो गया फार्मर का और उससे ज़्यादा प्राइस अगर मार्केट में बढ़ जाते हैं तो उसमें एक ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में ही कि किसान का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सेटल हुआ है वो तो रहेगा ही रहेगा। अगर मान लिया मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी कुछ परसेंटेज जो है फार्मर को मिलनी चाहिए, जिससे कि ओपन मार्केट का जो फर्स्ट एक्ट के तहत बेनिफिट देने की बात कही जा रही है वो उससे वंचित ना हो फार्मर और फार्मर का कोई नुकसान ना हो। और अब आते हैं तीसरे एक्ट के तहत भी जो खामियां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जमाखोरी और जो है मुनाफाखोरी की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बिग हाउसेज ट्रेडर जो हैं वो आम जनता को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से। तो इसमें भी कोई रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जिसके तहत
इस तरह की अगर कोई स्थिति आती है तो आम जनता को और किसान को नुकसान ना हो, क्योंकि यहाँ भी किसान इस पोजीशन में नहीं है कि वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करके इसका फ़ायदा उठा सके। और इसमें एफपीओज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, उनको ज़्यादा वरीयता मिलनी चाहिए इस एक्ट की रिलैक्सेशन का, जिससे कि किसानों को फ़ायदा हो। अदरवाइज किसानों को इस एक्ट के तहत कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि जो भी एक किसान इतने दिनों से इस कड़कती ठंड में संघर्षरत हैं, उनकी जितना जल्दी हो सके उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका रिड्रेसल किया जाए, उनके जो प्रोविजंस वो चाहते हैं एक्ट में, वो उनका प्रावधान एक्ट में जल्दी से जल्दी किया जाए, जिससे देश को, आम जनता को और किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। धन्यवाद।